नियमित करने की बात भी कही गई थी, लेकिन अब तो ये स्थिति हो गई। माननीय सभापति महोदय, नियमित तो दूर, शोषण होता था, उनका हक उन्हें समय पे नहीं मिल पाता था, तो ये अधिकार था, वो अधिकार भी धीरे धीरे इस कानून के माध्यम से वो समाप्त हो जाएंगे और मालिकों को वो निर्भर हो जाएगा कि वो किस तरीके से थोड़ा सा और जी संशोधन भी बोल रहे हैं, कानून संशोधन बोल रहे हैं, संशोधन भी मगर कुछ बातें उसमें जुड़ी हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी महोदय जी, प्रदेश के कर्मचारी वर्ग के न्यूनतम वेतन महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये सब कानून होने के बाद भी न्यूनतम वेतन आज मजदूरों को नहीं मिल पाया। अस्थायी नौकरियों में अस्थायीकरण धीरे धीरे पूरी तरीके से बढ़ गया, आउटसोर्स की कंसेप्ट पूरी तरीके से आ गया है। न्यूनतम दिलाने का समय भुगतान सुनिश्चित कराने की व्यवस्था बनानी चाहिए, लेकिन प्रदेश में खुद सरकार के न्यूनतम वेतन मामले में धोखा किया है, जो नहीं होना चाहिए था। न्यूनतम वेतन नहीं मिल पा रहा। महोदय, न्यूनतम वेतन कानून 1948 में स्पष्ट प्रावधान है कि सरकार 5 वर्षों में 5 वर्ष की अवधि में न्यूनतम परीक्षण किया जाए। अभी वो जल पर चर्चा भी बाकी है, थोड़ा सा समय मुझे दे देंगे ना। तत्कालीन कमलनाथ जी की सरकार में, आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय जी, तत्कालीन कमलनाथ जी की सरकार में 15 नवंबर 2019 को न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई थी। 1 अक्टूबर 2019 से प्रभावशील महंगाई भत्ते का मूल वेतन जोड़कर 25% की वृद्धि की गई थी। तो मूल निर्धारण करने की अनुशंसा की गई थी, जिसका भुगतान अक्टूबर 2019 से किया जाना था। सरकार ने न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के पूरे 5 साल लटका रखा। श्रमिक कर्मचारियों के संगठन के आंदोलन के बाद दबाव में 1 अप्रैल 2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन लागू किया गया, जिसमें भी श्रमिकों के साथ धोखा किया गया। 15 नवंबर 2019 अनुशंसा के अनुसार मूल वेतन महंगाई भत्ते जोड़कर मूल वेतन तय कर 25% की वृद्धि कर। कृपया पूरा करें, थोड़ा सा और है भाई, आप पढ़ो मत, आप वैसे ही भाषण दे दो यार। लिख के लाए थे, यदि आप मना कर रहे हैं तो कोई बात। मेरे साथियों ने, हमारे सभी साथियों ने बहुत सारी बात बोली है, मगर ये जरूर है कि 1947, 1948, 1970 में जिस तरीके से बदलाव लिया जा रहा है और ये उद्योगपतियों को फायदा दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जो मजदूरों का अधिकार था उसको अधिकारों को मारने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय हमारे मंत्री जी कोल मिनिस्टर थे उस समय जब केंद्र में थे, मैं उनको बताना चाहता हूँ, उन्होंने जो भारतीय मजदूर संघ की बात और कोयला श्रमिकों में या अन्य संगठनों में जो काम किया है, मगर जब वो कोल मिनिस्टर थे, उस कोल मिनिस्टर के कार्यकाल में मैंने देखा है कि कोल कंपनी में जो ठेकेदार कामगार करते थे उनके साथ भी शोषण हुआ। उस समय क्यों नहीं किया गया उसमें कार्रवाई? क्यों नहीं सामने आ गया कि मंत्री महोदय ने इस बात को कहा कि जिनका जो अधिकार बनता था वो नहीं दिया जाएगा? आज भी कोल इंडिया के अंदर में हाई पावर कमेटी की रिकमेंडेशन है, मगर उनको केवला के कामगारों को, मजदूरों को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा। अब ये नहीं करूँ कि केंद्र में पहुंच गया हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उस समय जब मिनिस्टर थे ये हमारे क्षेत्र में भी आते थे और ये भारतीय मजदूर संघ से जुड़े थे। हमारी लड़ाई भी कई बार इस संबंध में हुई थी कि जो ठेकेदारी कामगार है उनको सही वेतन दिया जाए, मगर उस समय नहीं मिल पाया। अभी भी आपके क्षेत्र में बुलाते रहो, नहीं आते रहे, उनका स्वागत है, बहुत हमारे वरिष्ठ हैं, नेताजी हैं, कोई बातें नहीं, वो तो उनका स्वागत है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहता हूँ कि इस संशोधन को ना लाया जाए और इसको वापस लिया जाए, हम सबकी ये भावना है, ताकि हम मजदूरों के हक की बात कर सकें। क्योंकि बहुत सारे, कम से कम 25 लाख आउटसोर्स के कर्मचारी, 10 लाख ठेकेदारी कामगार, ऐसे बहुत सारे लाखों कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। तो आपसे हमारा आग्रह है कि इस संशोधन में इसको वापस किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि ये तीनों कानून होने के बाद भी मजदूरों का हक नहीं मिल पा रहा, और यदि इसमें संशोधन हो गए तो क्या मिल पाएगा? ये जो बातें बताई जा रही है ये सिर्फ बताने के लिए, मगर वास्तविकता हम देखेंगे तो ये कहीं लागू नहीं हो पाएगा और अधिक शोषण होगा। और जो तालाबंदी की बात हो रही है, हड़ताल की बात हो रही है, ये तो मजदूर का अधिकार है, उसको करने का मौका मिलना चाहिए। हड़ताल तब आदमी जाता है अपनी रोजी रोटी छोड़ के कि जब उसका अधिकार को मारा जाता है, उसका शोषण किया जाता है। यदि वो भी मामला खत्म कर दिया जाएगा तो वो जाएगा कहाँ, किसके पास जाएगा? सोन जी, आपने अपनी बात कही है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। मंत्री जी ने बताया कि ये सेंट्रल एक्ट थे और काफ़ी दिन पहले ये बदल गए हैं, सिर्फ विधानसभा में आना भर है, तो ये तो कानून बन ही चुके हैं, मतलब ये तो लागू होना ही है। तो सरकार ने ठान लिया कि मजदूरों का अधिकारों को मारा जाएगा? नहीं, मारा नहीं जाएगा, मतलब जो मंत्री जी ने कहा उसको अपन ध्यान। मैंने आपसे कहा माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बात कही, वो अपनी बात अपनी जगह ठीक है, मगर ये 3 कानून होने के बाद भी मजदूरों के साथ शोषण होता रहा है, मजदूरों का अधिकार खत्म किया गया है। ठेकेदारी कामगार हो चाहे वो जो मालिक है, एक आवाज नहीं उठा सकता था। आप आवाज उठाओगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ने आपको आग्रह किया। मेरा माननीय अध्यक्ष जी, मेरा संशोधन वापस लेना चाहते हैं क्या?
माननीय अध्यक्ष जी, ये संशोधन हमने इसलिए लाया था कि इसमें उसको वापस लिया जाए, तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि वो वापस ले लें।